अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर रमज़ान स्पेशल शो की 16वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 16 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज फिर मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त मां मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब क़िबला मौजूद हैं तमाम सवालों के मुकम्मल जवाब देने के लिए। आगा की खिदमत में हम इस वक्त एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों को भी इबरत हासिल होगी। आइए आगा, सबसे पहले सवाल से पहले हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और बाद सलाम आगा एक ऐसा अहम सवाल जिसे हर कोई और हर अहले बैत का चाहने वाला इस सवाल के जवाब को जानना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज का सवाल जो है वो है मोमिन किसे कहते हैं और मोमिन की अलामत क्या है, वो आप ज़रा बता दीजिए ताकि हम तमाम लोग फैज़याब हो सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला, अम्मा बाद। अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हम्द व सना के बाद आप तमामी हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हैं दुआ दस्ते दुआ बुलंद करके कि परवरदिगार जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात इस कायनात में हैं और इस आलम में जहाँ कहीं भी इंसानियत का वजूद है, सबको इस वबा से और दीगर तमाम मुसीबतों से और मुश्किलात से महफूज फरमा। बिलखुसूस हमारे मराजे किराम उलमाए हक्का कि मेरे माबूद उनकी सेहत व सलामती उन्हें इनायत फरमा और उनका साये रहमत हमारे सरों पर बाकी रख। अर्ज़ है आपकी खिदमत में कि आज तो सवाल बड़ा ही पेचीदा है, इसलिए कि आज के ज़माने में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को मोमिन न समझता हो। हर शख्स अपने आप को मोमिन समझता है और अच्छी बात भी है कि इंसान के दिमाग में एहसास हो कि वो मोमिन है। और जब ये एहसास हो जाए कि वो मोमिन है तो किसका मोमिन है ये भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि तीन चीज़ें हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, तीन चीज़ें क्या, तीन बीमारियां हैं, तीन तरह की बीमारियां हैं। पहली बीमारी का नाम है कुफ्र, पहली बीमारी का नाम है शिर्क, माफ़ी चाहूँगा, पहली बीमारी का नाम है शिर्क, दूसरी बीमारी का नाम है कुफ्र, तीसरी बीमारी का नाम है निफाक, मुनाफिकत। तो ये आलम इस्लाम के सामने ये तीन बीमारियां हैं। अब ये बीमारियां सही कैसे होंगी? देखिए, जब इंसान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर शिर्क की बीमारी से दूर हो जाता है। और जब दूसरी बार कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो कुफ्र की बीमारी से दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि दो बीमारियों का इलाज तो सबके पास है, लेकिन तीसरी बीमारी का इलाज बहुत कम लोगों के पास है। वाह। और उन्हीं को मोमिन कहा जाता है। जिसके पास भी तीसरी बीमारी का इलाज होगा वही मोमिन है। और फरमा रहे यूँ तो कुरान में आप देखें, मैं इस बात को मुकम्मल करूंगा, कुरान में आप देखें कि या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास, यह लफ्ज़ नास के ज़रिए से बात हुई है, या आमनू। कहीं पे आपने देखा कुरान में या किसी से सुना आपने कि अल्लाह ने मुसलमानों से खिताब किया हो? नहीं। या अय्युहल मुस्लिमून कुरान में कहीं आया ही नहीं है कि अल्लाह ये कहे कि ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमान। जहाँ भी खिताब कर रहा है ऐ लोगों, या कहता है कि ऐ ईमान लाने वालों। तो ईमान लाने वाले को क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं। तो साहब आलम इस्लाम में बीमारियां तीन हैं, शिर्क, कुफ्र, निफाक। तो शिर्क और कुफ्र की बीमारी दूर करने का इलाज तो सबके पास है, लेकिन निफाक दूर करने का इलाज बहुत कम लोगों के पास। और कुरान जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह रहा है, ये आमनू की फहरिस्त में वही आते हैं जो मोमिन है, वही आते हैं आमनू के मिज़दाक बनकर वही लोग सामने आते हैं जिनके पास तीसरी बीमारी का इलाज है, यानी निफाक का इलाज है। अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत में कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो शिर्क की बीमारी से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा तो कुफ्र की बीमारी से। एक वाहिद इलाज है निफाक की बीमारी से बचने का, अलीयुन वलीयुल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अपनी ज़ुबान पर इंसान ले आता है अलीयुन, देखिए वह, देखिए अल्लाह के नबी के आने से पहले आप समाज की हालत है, वहशी थे लोग। तो सरकार का ये लुत्फ़ व करम हुआ कि वहशी से इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमान से मोमिन बनाया। वाह।
गौर फरमा रहे हैं, यानी इंसान की आखिरी पोस्ट का नाम है मोमिन। मोमिन, और जज़ाकल्लाह, सुभान इंसान की आखिरी पोस्ट का नाम क्या है? मोमिन। मोमिन बनना। और मोमिन उस वक्त तक इंसान नहीं बन सकता जब तक के अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार न कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ जुबान से नहीं, अपने आज़ा और जवारे से इकरार करे, अपने दिल में जनाबे अमीर को जगह दे। इसलिए कि जनाबे अमीर को अपने दिल में जगह देने से, उनकी मवद्दत अपने दिल में लाने से जनाबे अमीर का फायदा नहीं होगा, खुद दिल में बसाने वाले का फायदा होगा। अब तक तुम वैशी थे, इंसान बने, मुसलमान बने, अब अगर सलमान की फहरिस्त में आना चाहते हो तो फिर अलीउन वलीउल्लाह का विर्द करना पड़ेगा। तो लिहाजा बीमारियां तो 3 हैं, इलाज बहुत से लोगों के पास 2 ही है। बहुत मुख्तसर लोग हैं जिनके पास तीनों बीमारियों का इलाज है, और तीसरी बीमारी का जिसके पास इलाज है वो मोमिन है। अब गौर फरमाइएगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मोमिन की अलामात क्या है, मोमिन कहते किसे हैं, मोमिन की अलामात क्या हैं। मैं यहाँ पर चलते चलते अपने नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जनाबे अमीर, अब मोटी मोटी बातें होती हैं, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि वो एक ही क्लिप में, एक ही वीडियो में सारी बातें की जाएं। बहरहाल मोटी मोटी बातों की तरफ मैं इशारा करता हूँ, बात तमाम हो जाएगी। देखिए, जनाबे अमीर फरमाते हैं कि मोमिन कौन है। किसी ने पूछा कि मौला आपके मोमिन को कैसे पहचाना जाएगा, आपके चाहने वालों को कैसे पहचान? इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हें कुछ मोटी बातें बता देता हूँ, उनसे पहचान लेना। तो कहता है क्या? इमाम ने फरमाया, जहां भी हमारे चाहने वाले होंगे, जहां भी मुझ पर अलीयुन वलीउल्लाह कहने वाले, गदीर के सामने सर झुकाने वाले और बैत करने वाले होंगे, उनकी पहचान का सबसे आसान जरिया ये है, मौला फरमाते जहां भी होंगे लुटाने पर यकीन रखेंगे, लूटने पर यकीन नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है, अब आप ये देखें कि खैरात बांटने वाले को मोमिन कहते हैं, खैरात लेने वाले को नहीं। वाह। लुटाने वाले को मोमिन कहते हैं, लूटने वाले को नहीं। अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में खर्च करने वाले को मोमिन कहते हैं, उनके नाम पर लूटने वाले को नहीं। सुभान अल्लाह, गौर फरमा रहे, उनके नाम पर लूटने वाले को नहीं कहते मोमिन। आज आप देखें कि अजीब माहौल चल रहा है वक्फ को लेकर, वक्फ की प्रॉपर्टियों को लेकर और उसके ओहदे को लेकर, न जाने कैसे कैसे अफराद मौला के वक्फ पर काबिज हो गए हैं, और उनका सपोर्ट करने वाले भी देखिए कैसे कैसे अफराद आ रहे हैं, और जिनका आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, हमने भी सुनी होगी, जो एक अजीब अजीब तरह से बहाने, जैसे जनाब मुख्तार ने जब कातिलान इमाम हुसैन को पकड़ा और उन मुफ्तियों को पकड़ा, उनसे पूछा कि तुमने फतवा क्यों दिया, तो जनाब मुख्तार से कहते थे वो कातिलीन, वो मौलवी, वो मुफ्ती कहते थे कि साहब क्या करते, अगर हम फतवा ना देते तो हमारे यजीद हमारा सर उड़ा देता, जान का बचाना वाजिब था, इसलिए हमने फतवा दे दिया। आज के लोग ये कह रहे हैं कि हमने उस मलऊन को, जिसका नाम लेना भी शायान शान नहीं है, जिसने गुस्ताखी की कुरान से की, जनाब अमीर के हवाले से भी नाफरमानी की, उसके लिए क्या कहते हैं, अगर हम ये ना करते तो वो जब चेयरमैन बनता और वो हमारे साथ ऐसा करता वैसा करता। अल्लाहु अकबर। आप देखें कि अपनी पदवी, अपना मकाम बचाने के लिए ये एक जालिम का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल लानती का सपोर्ट कर रहे हैं, एक लानती का सपोर्ट कर रहे हैं। और इस मकाम पर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 4 मिसरे भी पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 मिसरे कहे, मुलाहिजा फरमाया, और चाहने वाले भी, देखने वाले भी देखें। चाहा अली को जिसने वो आबाद हो गया, वाह। चाहा अली को जिसने वो आबाद हो गया। तरन्नुम आपकी बहुत अच्छी है, आप तरन्नुम में अगर पढ़ दे तो बहरहाल, चूंकि ये मुस्तकिल ये हुकूक की बात हो रही है, फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं तरन्नुम से आ जाऊंगा। चाहा अली को जिसने वो आबाद हो गया, उलझा अली से जो भी वो बर्बाद हो गया, तेरी वजह से दहर में आए लानती वसीम, शैतान फिर से साहिब औलाद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शैतान फिर से साहिब औलाद हो गया। 4 मिसरे और मैं पेश करूंगा उसी हवाले से कि कुरान मजीद के अलकाब बहुत हैं। आप देखिए, शिफा है, करीम है, रहीम है, हादी है, हिदायत है, बहुत है। उसी हवाले से हादी है, रहनुमा है, शिफा है, करीम है। हादी है, रहनुमा है, शिफा है, करीम है। चौथी किताब दहर में सबसे अजीम है। सुभान अल्लाह। चौथी किताब दहर में सबसे अजीम है। साबित हुआ कुरान की तौहीन के सबब इस दौर में यजीद का हामी वसीम। तो लिहाजा आप देखें कि कुरान के बारे में जब भी खिलाफ उसके कोई बोला है तो वो बनी उमैया से रहा है। बिल्कुल। और बनी उमैया से ताल्लुकात रखने वालों
वालों ने हमेशा कुरान पे हमला किया है। अब मुझे हमें और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस मलऊन और इस मुर्तद को कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो भी जहां भी सपोर्ट करेगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। वाह। लिहाजा किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने दिया है वो खुद जानता है कि मैंने किसको दिया है, और जिसने वोट लिया है वो भी जानता है कि उसका मकाम क्या है। ये दुनियावी जेल से, दुनियावी कैद खाने से बचने के लिए जहन्नम का दरवाजा खोल रहे हैं। वाह वाह। दुनियावी पद बचाने के लिए जहन्नम का पद लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसे को मोमिन कहेंगे? आप बिल्कुल नहीं, ऐसे को मोमिन कहेंगे। लिहाजा ऐसे मौला के चाहने वाले, तो अभी मैंने एक जुमला कहा ना मौला का, एक हदीस बयान फरमाई। इमाम ने फरमाया जहां भी हमारे चाहने वाले होंगे लुटाने पर यकीन रखेंगे, लूटने वाला लूटने वाला अली का शिया नहीं हो सकता। बेशक बेशक। मैं एक शेर और पढ़ूंगा, सुन्नी अली का, न जाने किसका शेर है ये। सुन्नी अली का और न शिया अली का है, सुन्नी अली का और न शिया अली का है, अपनाए जो अली का तरीका अली का है। सुभान अल्लाह। अब आप ये बताएं कि क्या जनाबे अमीर का तरीका ये था? वो तो मुहाफिज कुरान हैं, वो तो मुहाफिज शरीयत हैं, दीन दुनिया के मालिक हैं। लिहाजा उनके चाहने वाले अगर अपने आप को मोमिन कहते हैं, अब इत्तेफाक इससे बड़ा बुरा जुल्म का दौर क्या होगा, इससे ज़्यादा तबाही का दिन और क्या होगा कि कुरान की तौहीन करने वाले भी अपने आप को मोमिन कह रहे हैं और कुरान का सपोर्ट करने वाले भी अपने आप को मोमिन कह रहे हैं। उस मलऊन को वोट देने वाले भी लोग अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं। वाह। और वो मलऊन वोट लेने वाला भी अपने आप को मोमिन समझ रहा है। बहरहाल तमाम चीज़ों को जाने दें, हमारा फोकस और मकसद ये है कि मोमिन की अलामत बताई जाए कि मोमिन किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं साहब। देखिए हमारे और आपके चौथे इमाम हज़रत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी जो गुफ्तगू हुई है ना, ये हमारी और आपकी जानिब से एक एहतजाज भी था। एहतजाज भी था कि हम चाहे वो दौरे हाजिर का यजीद हो, मुखालिफ कुरान, मुखालिफ अहले बैत हो, चाहे 1400 साल पहले का रहा हो, ना हम 1400 साल पहले वालों की हिमायत करते हैं और ना हम आज 1400 साल के बाद 2021 के मलऊन की हिमायत करते हैं। हम किसी की हिमायत नहीं करते। ये हमारा खुला हुआ इनकलाब है, खुला हुआ, खुदा लानत करे वोट देने वालों पर भी और उस वोट लेने वाले पर भी, दोनों पर खुदा लानत करे। बहरहाल आप देखें हमारे चौथे इमाम, हमारी और आपकी चौथी सरकार से मौला क्या फरमाते हैं। इमाम फरमाते अलामातुल मोमिन खम्सुन। मोमिन की अलामत क्या है? मैं दो इमामों के कौल पेश करूंगा और बात कंप्लीट हो जाएगी। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की 5 अलामतें हैं। वाह। यूं तो बहुत सी अलामतें हैं, यहाँ पे इख्तिसार से बयान करना मकसद है ना, तो लिहाजा मैं दो इमामों, चौथे इमाम और 11वें इमाम की बात करके मैं बात तमाम कर दूंगा। आप देखें इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की 5 अलामतें हैं। अब गौर से समाअत फरमाएं। पहली बात फरमाते अल वरउ फिल खलवा। अल्लाहु अकबर। मोमिन की सबसे पहली अलामत क्या है कि वो तन्हाई में मुत्तकी और परहेजगार होता है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब आप देखें कि समाज के दरमियान तस्बीह लेकर टहलना आसान है, माथे पर सजदों के निशान बना लेना आसान है, नमाज से आधा घंटे पहले मस्जिद में मुसल्ला छिकाना आसान है, वहां जाके कब्जा करना आसान है, जोर जोर से इबादत करना, जोर जोर से अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ना मस्जिद में जाकर आसान। मौला फरमाते सबसे पहली अलामत ये है कि जो अपने आप को मोमिन समझता है, जैसे वो समाज के दरमियान रहे वैसे ही तन्हाई में भी रहे। वाह सुभान अल्लाह। तन्हाई में तकवा अख्तियार करे, तन्हाई में मुत्तकी और परहेजगार रहे, इसलिए कि समाज के दरमियान सब कुछ देखते हैं। आप ये बोलते, छठे इमाम के सामने एक इंसान आया, उसने कहा मौला मैंने बेहद कोशिश की कि मैं गुनाह से दूरी कर लूं, लेकिन मौला मैं दूर नहीं रह पाता। इमाम ने फरमाया अगर तू जब गुनाह करता है तो तेरे सामने अगर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो, क्या तब भी तू गुनाह करेगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, अगर एक बच्चा भी मेरे सामने खड़ा हो तो मैं गुनाहों से बाज आ जाऊंगा। इमाम ने फरमाया क्या तू परवरदिगार को उस बच्चे से भी कमतर समझता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या तेरा ईमान नहीं है कि हर मकाम पर तुझे अल्लाह देख रहा है? तन्हाई में तू है तब भी अल्लाह देख रहा है, और तू समाज के दरमियान है तब भी अल्लाह देख रहा है। जब तू एक बच्चे से शर्म रखता है, हया रखता है कि उसके सामने गुनाह करने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या तेरे अकीदे में, तेरे ईमान में अल्लाह उस बच्चे से भी कमतर है? वाह। तो फौरन वो नादिम हुआ और उसने तौबा की कि मौला मुझसे खता हो गई, आप आज अब इसके बाद अब गुनाह नहीं होगा। पहली अलामत क्या थी? इमाम ने फरमाया अल वरउ
फिल खलवा, अपने आप को तन्हाई में मोमिन बनाए, अपने आप को तन्हाई में परहेजगारी में रखे, तकवे में रखे। पहली अलामत। दूसरी अलामत क्या चाहता भाई, फरमाते हैं वस्सदक़तु फिल क़िल्ला, तंग दस्ती में, परेशानी के आलम में भी सदका देता हो। देखिए फिर बात आ गई ना, मौला फरमाते हैं हमारा चाहने वाला लुटाने वाला होगा, बांटने वाला होगा, लूटने वाला नहीं। इसका मतलब गासिब अपने आप को मोमिन नहीं कह सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे भाई को का गसब कर रहा हो, चाहे पड़ोसी गसब कर रहा हो, चाहे मुतवल्ली बनकर मौला हुसैन के वक्फ को गसब कर रहा हो, ये मोमिन नहीं हो सकता, ये मोमिन नहीं। बेशक बेशक। तो इमाम क्या फरमाते हैं, वस्सदक़तु फिल क़िल्ला, अपनी तंग दस्ती, अपनी किल्लत में, परेशानी हालत में भी वो क्या करता हो, सदका देता। रसूल के पास एक शख्स आया, कहता है या नबी अल्लाह बहुत गरीब हूँ। अल्लाह के नबी सदका निकाल। कहता सरकार बहुत गरीब हूँ। फरमाया कि सदक़े से तिजारत क्यों नहीं करता। वाह, सदक़े से तिजारत क्यों नहीं करता, अल्लाह की राह में तिजारत करना। उसका सरकार गरीब हूँ, का सदका निकाल। 3 मरतबा अल्लाह के नबी फरमाया सदका निकाल। इसका मतलब ये था, देखिए जब मासूम किसी एक ही लफ्ज का तकरार बार बार करे, तो इसका मतलब ये है कि मासूम किसी बड़े राज की तरफ मुतवज्जे करवाना चाहता है, तवज्जो दिलाना चाहता है। तो सदका साहब बहुत बड़ी बात है। तो अब ये दूसरी थी। अब तीसरी बात क्या है, मौला फरमाते हैं वस्सब्रु इंदल मुसीबा, ये बड़ा सख्त है। इमाम फरमाते तीसरी अलामत मोमिन की ये है कि मुसीबत के वक्त सब्र करता है। वाह। लेकिन आप देखें कि वो शख्स, उसके अंदर तो मोमिन की अलामत नहीं हो सकती जो जरा सी मुसीबत में अपने परवरदिगार की, मौला की, न जाने किस किस अंदाज से दूसरे मजबूर इंसान से शिकायत करता है। कहता है, अक्सर कहता है अल्लाह मियाँ हमारी सुनते ही नहीं है। हाँ। भाई हम बार बार मौला के दरवाजे पे जाते, मौला सुन ही नहीं रहे हमारी, मौला सुनी। अब पता नहीं है क्या अल्लाह को कि हम बहुत परेशान हैं, क्या मौला को पता नहीं कि हम बहुत परेशान हैं। सब्र नहीं करता, या तो गलत रास्ते से पैसे कमाने की कोशिश करता है। हाँ? या तो अल्लाह और अहले बैत की शिकायत किससे करता है कि मजबूर इंसान से। वाह। ये इतना मजबूर है, कुरान कहता है कि इतना मजबूर है इंसान कि अगर इससे एक छोटी सी मक्खी कुछ लेके भाग जाए, कुछ लेके चली जाए, तो इसके अख्तियार में इतना भी नहीं है कि वो मक्खी के मुंह से वो चीज छीन लाए। वाह वाह वाह। इतने मजबूर इंसान से किसकी शिकायत कर रहा है, रब्बे करीम की, अहले बैत अलैहिस्सलाम कर रहा है। तो ये बड़ा सख्त है। कि क्या फरमाया तीसरी अलामत, वस्सब्रु इंदल मुसीबा, जो मुसीबत के वक्त सब्र करे वो मोमिन है। वाह। देखिए सब्र तब होगा जब अल्लाह और अहले बैत पर इत्मीनान होगा, ईमान हो, बिल्कुल बेशक यकीन हो। ये तीसरी अलामत। चौथी अलामत क्या है, अल्लाहु अकबर, वल हिल्मु इंदल गज़ब, गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करे। गुस्सा जब आए तो अपने मिजाज में इनकिसारी, बुर्दबारी लेकर आए, यानी गुस्से को पी जाए। मोमिन की अलामत क्या है, हमारे सातवें इमाम का लक़ब क्या है, काज़िम। काज़िम का मतलब क्या है, गुस्से को पी जाने वाला, कंट्रोल रखने वाला। देखिए मोमिन तो तभी हम होंगे कि जब अपने इमामों की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें। हमारे तो इमाम फरमाते चौथी अलामत क्या है, वल हिल्मु इंदल गज़ब, गुस्से के मौके पर जब गुस्सा उसे आए तो क्या करे, इनकिसारी का इजहार करे, अपने गुस्से को पी जाए। ये मोमिन की अलामत है। चलिए आखिरी अलामत देख लेते हैं क्या है। इमाम फरमाते हैं वस्सिद्क़ु इंदल खौफ, पांचवी और आखिरी अलामत ये है कि खौफ के वक्त सच बोलता हो। अल्लाह अकबर। खौफ के वक्त क्या हो, सच बोलता हो। उस वक्त भी झूठ बोल के अपने राज न छुपाए, उस वक्त भी झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर सच को दबाने की कोशिश न करे। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि सच पसंद हो, सच बोलने वाला हो, ये सिफत मोमिन के अंदर होनी चाहिए। ये 5 अलामतें थी जो इमाम ने बताई। अब मैं आपकी खिदमत में अपने 11वें इमाम, अपनी 11वीं सरकार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस एक पेश कर दूं और बात तमाम हो जाएगी। अब देखते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया। जब आपसे सवाल हुआ कि अलामात मोमिन क्या हैं, इमाम ने फरमाया कि अलामातुल मोमिन खामसुन, कितनी है, 5 हैं। इमाम ने भी 5 ही बताई। अब देखते हैं कि जो इमाम चाहरुन ने भी 5 बताई थी, कितने राज छुपे हुए थे उसमें। अब इमाम याज़दहुम 11वें इमाम क्या बयान फरमाना चाहते हैं, ये भी फरमाते हैं 5 अलामतें। पहली अलामत क्या है, फरमाते हैं सलातुल अहदा व खमसीन,
पहली अलामत ये है मोमिन की कि वो 24 घंटे में वाजिब और मुस्तहब मिलाकर कितनी रकात पढ़ेगा? 51 रकात, 51 रकात। अल्लाह, 51 रकात नमाज पढ़ने वाला होगा, एक बात। और दूसरी बात फरमाते हैं मौला, व ज़ियारतुल अरबईन, ज़ियारत अरबईन, ज़ियारत इमाम हुसैन से जो मंसूब है, ज़ियारत अरबईन, उसका पाबंद होगा। अल्लाह अकबर, ज़ियारत अरबईन पढ़ता होगा। और फिर इरशाद फरमाते हैं मौला, वत्तखत्तुमो बिल यमीन। अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते हैं मोमिन की अलामत में से ये भी अलामत है कि उसके दाहिने हाथ में अंगुश्तरी देखोगे। वाह, क्या देखोगे? अंगुश्तरी। दाहिने हाथ में अंगुश्तरी देखोगे, दाहिने हाथ में अंगूठी पहने हुए देखोगे। अल्लाहु अकबर। फिर इरशाद फरमाते हैं मौला, व ताफीरुल जबीन। अल्लाहु अकबर। और चौथी अलामत क्या बताई मौला ने? कि वो खाक पर अपनी जबीन रखता हुआ दिखाई देगा, यानी खाके शफा पर अपने सर को झुकाता हुआ करबला की ज़मीन, करबला की मिट्टी पर, यानी मौला की जो ज़मीन है, करबला मोहल्ला है, जो खाके शफा है, तुरबत इमाम हुसैन पर अपने सर को रखता हुआ दिखाई देगा, वो मोमिन है। आखिरी अलामत सुनेंगे आप? मौला फरमाते 5वीं अलामत क्या है? कहते हैं इमाम अली मकाम के बिस्मिल्लाह। आज आप सुनते होंगे कि बहुत से लोग अमल अंजाम देते हैं, बिस्मिल्लाह कहते ही नहीं है। अजान देते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं कहते। नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं कहते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता ना चल गया हो कि वो ये मोमिन की अलामत है? क्या है? मौला ता फरमाए, इमाम फरमाते हैं कि वल जहरुबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते 5वीं अलामत मोमिन की ये है कि वो बावाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह कहता होगा। वाह, सुभान अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह कहता होगा। अब साहब जो बाआवाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह कहेगा वो मोमिन होगा। वाह। क्यों? इसलिए कि मौलाए कायनात ने फरमाया, अना नुक्ततो तहतल बा। सुभान अल्लाह। मैं अली अपना अबी तालिब बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता हूँ। तो जिसे पता है कि बे के नीचे का नुक्ता कौन है, उसका मौला, तो लिहाजा वो जोर आवाज से गदीर का ऐलान करेगा। सुभान अल्लाह। अपने मौला के जिक्र का ऐलान जोर से करेगा, छुप के नहीं कर सकता। अब जहाँ भी आपको खामोशी से बिस्मिल्लाह नजर आए, समझ जाइएगा कि ये गदीर के दुश्मन है, समझ जाइएगा ये अलीयुन वलीउल्लाह के दुश्मन है। और जहाँ बावाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि मोमिन की अलामतों में से एक अलामत उसके अंदर पाई जाती है। ये तमाम बातें इमाम और मासूमीन की तरफ से वारिद हुई हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पैगाम मुकम्मल पहुँचा होगा या मुख्तसर अंदाज में पहुँचा होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह आगा, जज़ाक अल्लाह आगा। बहुत ही उम्दा और बहुत ही इबरत खेज़ आपने मुकम्मल तरीके से तमाम व्यूवर्स को और हमें ये इबरत खेज़ जो वाक़या बताया और इबरत खेज़ ये जो अभी आपने फ़ज़ाइल बताए, वो हमें उम्मीद है कि ये जितने लोग देख रहे हैं वो तमाम लोग फैज़याब हुए होंगे। अगर आप फैज़याब हुए हैं, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो फिर आगा के हक़ में दुआएं कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ दिन में 2 बजे लेके आते हैं रमज़ान स्पेशल शो। इंशाअल्लाह मिलेंगे कल दिन में 2 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।